3 या 4 गांव है, कोई पढ़ने का इदारा नहीं जिसमें दुनियावी और दीनी तालीम दोनों को बच्चे पढ़ा सके। तो मैं शुक्रगुजार हूँ हजरत मौलाना कासिम साहब का। मौलाना कासिम साहब ने ये जो तहरीक हम लोग चला रहे थे उसको मेरे को पूरे था और कहा तो सुजात साहब आप इस गांव में एक ऐसा इदारा कायम करें जिससे हमारे तीनों चारों गांव के बच्चे दुनियावी और दीनी तालीम से वाबस्ता होते हैं। तो मैंने कहा मौलाना पिछली बार में व्यापार में कुछ घाटा हुआ है, मेरी कंडीशन भी नहीं है। तो मौलाना बोले ये व्यापार और कंडीशन का मामला नहीं, ये तो डॉक्टर साहब आपको अज़म करना होगा। लोग तुम्हें बुरा भी कहेंगे, आप उनकी बातों को मत मानिए। तो मेरे एक दोस्त हैं जो डूडा, पहले वो सीडी ऑफिस में रहे, इब्राहिम भाई। तो मैं और मौलाना कासिम साहब पहली बार उनके पास गए और उनसे मैंने अपनी बात कही कि इब्राहिम भाई मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे 3-4 गांव ऐसे हैं वहाँ कुछ नहीं है, ना दीनी तालीम है ना दुनियावी तालीम। तो उन्होंने एक मुझसे शर्त रखी और शर्त क्या थी कि डॉक्टर साहब ये काम जब नेक काम करने चले हो ये आसान नहीं है, इसमें आपको लोग इतना परेशान करेंगे, इतना परेशान करेंगे कि तुम छोड़ के भागने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने कहा भाई साहब कोशिश तो ये करूंगा कि ना भागूं। कोई कुछ कर रहा है और अना तो इतनी है कारी साहब कि गांव में आज भी एक दूसरे को खुशहाल देखने के लिए राजी नहीं। मेरे भाई इन चीजों को रोक दो अल्लाह के वास्ते। हमारे बुजुर्गों को देख लो, आगे भी देख लो, जंगें लड़ते रहे, लड़ाइयाँ करते रहे, जमीनें बेच दी, जजातें बेच दी। अभी इंतजार साहब बता रहे थे कि बड़े बड़े काम तबाह हो गए। काश वो बुजुर्ग अगर अकल ले आते, अपने अंदर सलाहियत ले आते, उन झगड़ों से दूर बच के अगर अपने कॉलेज की तामीर करा दी होती तो आज हमारी बेटियां दूसरे स्कूलों में जाकर के दूर होती नहीं उठा रही। हमारी बच्चियों के साथ, हमारी बेटियों के साथ क्या क्या नहीं होता है। मगर अकल सलीम जो कौम थी, जो बेशहूर कौम कही जाती है, जिनका सहूर खत्म हो जाए बेशहूर कहते हैं, ये कौम बैठी गई सहूरदार कौम थी। ये वो कौम थी जहां चलते थे उसके रास्ते में लोग सलाम करने के लिए खड़े होते। ये वो कौम है जब ये खड़ा हो जाते थे तो हजारों लोगों के काफिला उनके साथ चलता था। आज ये लोग थाने में जिल्लत, कचहरियों में जिल्लत, जेलों में जिल्लत और गांव में जिल्लत। एक दरोगा से दोस्ती हो जाए तो कारी साहब रास्ते में कुर्सी डाल के बैठ जाता है और दरोगा जी को सलाम करवाने के लिए दिखाता है कि देखो मुझसे मत लजना, मेरी दरोगा जी से दोस्ती होगी। अगर तुम ज्यादा कुछ करोगे तो मैं दरोगा जी से दोस्ती तो पकड़वा दूंगा। अरे भाई किसके लिए कर रहे हो, ये भी तुम्हारा भाई है। मैं फिर कह रहा हूं अब से पहले ना समझी में अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, कोशिश तो मैंने ये की है जब से मुझ में अल्लाह ने थोड़ी बहुत सलाहियत और अकल दी, बाहर निकल गया कि मैंने अपने गांव के लिए जो कर सकता हूं वो करूं। मैं फिर भी आज इस छोटे से प्रोग्राम में 2 गांव के लोग यहाँ बैठे हैं। भाई अगर मुझसे कहीं अनजाने में गलती हो गई, उस गलती के लिए फिर माफी चाहता हूं। अगर कहीं मैं किसी कोताही में तुम्हारे साथ कोई गलत कदम कर दिया, कोई गलत काम कर दिया हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर देना। इस इदारे की तरफ अपना ख्याल रखना। ये इदारा हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, हम चले जाएंगे मगर हमारी नस्लें, हमारे बच्चे
जब यहाँ से पढ़ के निकलेंगे, तालीम लेकर निकलेंगे, तो लोग कहेंगे कि यहाँ के एक बुजुर्ग थे, एक बड़े थे, हमारे भाई थे, हमारे चाचा थे, हमारे दादा थे। बहुत लंबी लकीर होगी जिसमें तीनों गांव के हमारे साथी, हमारे बड़े भाई जिला प्रमुख रहे हैं और ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, वकील साहब हैं, हमारे चाचा सादक अली साहब हैं, राजा प्रधान जी हैं, भूरा साहब हैं, जावेद भाई हैं, बुट्टन भाई, मतलब जो लोग हमारे बुलंदगढ़ी से भी हमारे बड़े भाई हारून साहब बैठे हैं, और मौलाना अजीम साहब, मैं उनको सलाम करता हूँ। उम्र में छोटे हैं, रिश्ते में छोटे हैं, मगर तालीम याफ्ता हैं, मौलाना है। मौलाना ने मेरी जब भी मैंने मशवरा लिया, मौलाना अजीम साहब ने हिम्मत को बढ़ाया, कहा चचा मेहनत करते रहना, इंशाल्लाह एक दिन ऐसा होगा कि यह मदरसा जरूर चलेगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मौलाना अजीम साहब का, मौलाना कासिम साहब का। इन्होंने मेरे साथ मेरी हिम्मत को बढ़ाया, और आने वाले वक्त में मैं आप ही से कहूँगा कि इस धरोहर को नंगलिया और बुलंदगढ़ी नारायणपुर तीन गांव के लोग संभाल कर रखें। चंदा लोग कहते हैं कि साहब डॉक्टर साहब ने तो अपने खाने का जरिया बना। अगर मैं ये जरिया बनाता तो बुलंदशहर बहुत बड़ा है, मेरे पास बहुत जमीन है, वहां बना लेता और शायद यहाँ से चंदा भी ज्यादा मिलता, हर चीज ज्यादा मिलती। मगर मुझे मेरा गांव याद है, क्योंकि मैं पला बड़ा हूँ, खेला हूँ तो इस गांव में, इसलिए है कायम किया। और मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग मेरे लिए कहते हैं कि खाने का जरिया है। यकीन मनाइए, मान लो बिल्कुल पक्के बात एक साथ कह रहा हूँ, जब तक इन लोगों ने जैसे जैसे मैं उसे टॉर्चर किया कारी साहब, उतना ही मैं हिम्मत से लड़ा हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तुम्हारा भी भाई, तुम मुझे कम से कम बुराई से रोक रहे हो, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने कहा अगर किसी की तुम मदद कैसे करोगे, यहां तक कहा कि जो लोग अच्छे हैं उनकी तो आप मदद करना है ये, मगर तुम बुरे की मदद कैसे करोगे। तुम्हें पढ़ रहा था कि बुरे की मदद तुम गुनाह को रोक के करो। जो बुरा कोई गुनाह कर रहा है, गलती कर रहा है, उसे जाके कहो भाई का रोक करके भी तुम उसकी मदद कर रहे हो। मैं भाइयों, तुमने जो कहा है उसको मैं बिल्कुल मानता हूं कि तुमने कहीं ना कहीं मुझे जगाया है, कम से कम कहीं ना कहीं मुझे डर लगा है। ऐसा ना हो कि कहीं मैं लालच में आके कुछ खा लूं। इसलिए तुम्हारा भी मैं शुक्रगुजार हूं कि तुम मेरे साथ खड़े हो और तुम मेरी बुराइयां भी कर रहे हो, जिससे उस बुराई से मैं सचेत रहूं, डरता रहूं। तो तुम्हारा भी शुक्रिया। बैटरी साथियों, बहुत टाइम हो गया, बहुत वक्त हो गया, बस मैं आखिरी बार ये कह के जा रहा हूं, आप लोग सब लगो, मैं अकेला थक जाऊंगा, इंशाल्लाह मैं थक जाऊंगा, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब मैं गांव से गया था हालात अच्छे नहीं थे गांव के, मैं जेल गया, मगर मैंने फिर भी अच्छा ही लगा। मैं बाहर आया, राजनीति में जिले में ऐसा कोई जिले में गांव ना छोड़ा जहां मुझे कोई लोग ना जानते हो, मगर मैंने हमेशा बुलंदशहर नहीं कहा। जब भी मैं मंच पर खड़ा हुआ, गांव नगलिया नारायणपुर से रहने वाला हूँ,
क्योंकि मुझे पता है कि बुलंदशहर मेरा कोई घर नहीं है, मेरा घर, मेरी मिट्टी, मेरी आल यहाँ है। मेरी बेटी एक PhD कर रही है, बड़ी वाली शादीशुदा है। दूसरी बेटी बुलंदशहर का जो अच्छा स्कूल है, मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज लड़कियों का, उसमें मेरी बेटी टीचर है सरकारी। तीसरी बेटी और चौथी बेटी को भी मैंने ग्रेजुएशन कराया है। मेरे 2 बेटा हैं जो LLB कर रहे हैं, अरशद और अजहर, ये दोनों हैं, और अपना एक 8th क्लास तक का स्कूल चला रहे हैं। ये बच्चे कारी साहब दोनों को पढ़ाया। अल्लाह का सबसे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे माबूद, तेरे मेरे बच्चों को दुनियावी और दीनी तालीम दी। बस यही दुआ करूँगा कि मेरे दोनों तीनों गाँव में भी ऐसी ही एजुकेशन बच्चे पाएँ और मेरे बच्चों की तरह से भी ज़्यादा ऊँचे निकलें, तो मैं बड़ा खुश हूँगा। और देखते रहना, बस साथ खड़े हो जाना। 2 या 3 साल के अंदर इंशाअल्लाह यहाँ और भी जमीन खरीदेंगे। और पॉलिटेक्निक का इरादा है, जब बच्चा यहाँ से मौलियत करके निकले, हाफिज निकले, तो कम से कम वो दुनिया के अंदर पॉलिटेक्निक भी हो। ये इरादा है। इसे इंशाअल्लाह हम जीते जी रहे तो इसे पूरा करके रहेंगे। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। और राजा प्रधान जी से कहूँगा कि प्रधान जी आए, कमेटी के जो लोग हैं हमारे, उनके नाम बता दें और सबको बता दें कि ये हमारे मेंबर हैं और आगे कमेटी को हम चलाएंगे, किस तरह से चलाएंगे उस पर। और प्रधान जी राजा साहब आइए, आपका भी बड़ा, जब भी मैं फ़ोन करता हूँ मतलब रात में तो भैया प्रधान जी क्या भैया मैं तैयार हूँ, तुरंत भागते हैं। मतलब इन्होंने बेचारों ने, एक जावेद भाई है, जावेद बेटा हमारा ये भतीजा भैया, छोटा चाचा का लड़का, ये है, ये सारे लोग वो है कि रात को भी फ़ोन कर दूँ, भाई भागो, जावेद फौरन, अच्छा भैया जा रहा हूँ। प्रधान जी है, पूरी रात चाहे कहीं भी निकलवा दो, भागेंगे तुरंत। साथ करी चाचा गाँव से, चाचा खड़े हो जाइए। इन्होंने नहीं, एक ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी हिम्मत को बढ़ाया। साथ करी चाचा गांव में सुबह ही लग गए मेरे साथ, चल भराव कराएंगे, चल चंदा कर रहे हैं 2-2 रुपये हम लोग। चाचा साथ करी साहब है। ऐसे लोगों ने मेरी हिम्मत को बढ़ाया है। मैं तो आप बुलाओगे महीने में 15 दिन में कारी साहब आ जाया करूँगा, बाकी आपके हवाले है, आप ही लोग सवाल हो। मैं आगे की समझाने के लिए थोड़ा भावुक भी हो गया। इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। प्रधान जी से कहूँगा अपनी मीटिंग कमेटी वगैरह बता।